हमारे साथ पूर्व वाइफ समताप जी सर। अनंत सिंह आज जेल से निकले हैं, पूरा ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया है, पूरा फूल बरसाया जा रहा है सर। जी सही कहा आपने। आज अनंत सिंह जेल से बाहर आ गया है और 2-3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने उसको दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत दे दी थी। तो ये तो होना ही था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, तो उसको तो बाहर आना ही था, आज नहीं तो कल। देखिए, ये पूरा मामला दर्शकों को मालूम होगा, ये 30 अक्टूबर की घटना है पिछले साल की, और उस समय बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर था। अनंत सिंह जो था वो जदयू का उम्मीदवार था मोकामा से, और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी। और ये जो दुलार चंद यादव था, इसकी भी कोई अच्छी छवि नहीं थी, इसकी भी छवि आपराधिक छवि ही थी, और ये पीयूष प्रियदर्शी की ओर से प्रचार कर रहा था। तो दोनों पक्षों में झड़प हुई और दुलार चंद यादव की हत्या हो गई 30 अक्टूबर को। उसके बाद दुलार चंद के पोता ने एफआईआर कराया थाने में, और उसमें उसने कहा कि राजवीर और कर्णवीर ने मेरे दादा को गाड़ी से खींच लिया और अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो अनंत सिंह नामजद अभियुक्त हो गया। उस समय आचार संहिता लागू थी बिहार में, चुनाव आयोग की बहुत सख्ती थी, इसलिए 2 नवंबर को खुद जो पटना के सीनियर एसपी हैं वो बाढ़ गए और कारगिल मार्केट से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की। तो 2 नवंबर से अनंत सिंह लगातार पटना के बेऊर जेल में बंद था। जेल के अंदर से ही उसने मोकामा का चुनाव जीता, जेल से ही आकर उसने विधायक पद की शपथ ली, और जेल से ही आकर उसने राज्यसभा के लिए मतदान भी किया था। तो अब तो जमानत मिल गई है। अब जमानत इसलिए मिली होगी क्योंकि जब जमानत याचिका पर बहस हुई होगी तो मुख्यमंत्री का आदेश होगा सरकारी वकीलों को कि मेरे मालिक का मामला है, आप लोग को विरोध नहीं करना है जमानत का। दुलार चंद यादव हत्याकांड में जो केस डायरी भी लिखी गई होगी वो भी बहुत कमजोर लिखी गई होगी। अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया होगा। अब नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं तो अनंत सिंह अब बिहार में अकेले क्या करेंगे? नहीं, अकेले थोड़े हुए हैं। पलटू राम जा रहे हैं राज्यसभा, लेकिन पलटू राम के जो बेटे हैं निशांत कुमार, निशांत और अनंत सिंह नहीं ना बनेगी जिस तरह नीतीश कुमार जी कॉपरेट करते थे अनंत सिंह को। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं बनेगी? निशांत कुमार पलटू राम के कहने पर वो भी अनंत सिंह की मदद करेंगे। उसके बाद भारत सरकार में एक मंत्री बैठे हुए हैं ललन सिंह, वो भी अनंत सिंह के चपरासी हैं। तो ये लोग तो अनंत सिंह की मदद करेंगे ही। देखिए, अभी मेन आशंका क्या है कि अनंत सिंह तो बाहर आ गया है अब, लेकिन बाढ़ और मोकामा इलाके में गैंगवार बहुत तेज हो जाएगा। मैंने पहले से कहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ 6 लोगों ने एक महागठबंधन बना लिया है। अच्छा, है ना? सोनू है, मोनू है, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, सूरज भान और अशोक महतो। तो उसमें विवेका पहलवान की मौत हो गई। अब 5 लोग बचे हुए हैं, और ये 5 लोग खार खाए हुए अनंत सिंह से, है ना? सूरज भान की पत्नी ने तो अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वीणा देवी ने। सोनू मोनू की भी पुरानी दुश्मनी अनंत सिंह से। अभी सोनू सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अनंत सिंह के एक आदमी को गालियां दे रहा है, और अनंत सिंह को भी पता है कि उसकी जान पर खतरा है, इसलिए कुछ महीने पहले उसने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है। तो ये बात अनंत सिंह को भी मालूम है। तो अभी आने वाले समय में बाढ़ और मोकामा के इलाके में गैंगवार होगा और काफी खून खराबा होगा। जी, अनंत सिंह निकल गए हैं तो पीयूष प्रियदर्शी का कोई दिक्कत नहीं ना होगा? अब दिक्कत तो हो सकती है, ये मैं कैसे कहूँ कि दिक्कत नहीं होगी। पीयूष प्रियदर्शी को भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, दुलार चंद यादव के पोते को भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह है तो खूंखार क्रिमिनल। अनंत सिंह का एक पैर तो जेल में ही रहता है, एक मामले में बाहर आता है, दूसरे मामले में अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। जी, दुलार चंद यादव को पोता कहे थे कि जब तक अनंत सिंह को हम बदला नहीं, हम जब दूध क्रिया का भोज नहीं करेंगे, पूरा श्राद्ध नहीं करेंगे। अब ये तो उनका मतलब व्यक्तिगत निर्णय है। ये मैं यही कहूंगा कि ठीक है, बदला उनको लेना चाहिए, लेकिन कानूनी दायरे में रख के लेना चाहिए। जी, बस इतना ही। अपना कमेंट कीजिए, वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।